तो हमने पिछली कक्षा में जाना कि मिनरल वेल्थ क्या है, हमारी भारत की खनिज संसाधन किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण कैसा है। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे कि इन खनिजों का वितरण भारत में किस रूप से है और कौन सा खनिज जो है लो एस्क पर्टिकुलरली, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये एक मैप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस मानचित्र का आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्रमुख जो बेल्ट्स हैं उनको पेटियों में, जिसको हमने बांटा है भारत को खनिज के संदर्भ में, तो हमारे भारत में जो है 5 मुख्य पेटियां हैं जहाँ से हम खनिज संसाधन प्राप्त करते हैं। ए, आप इसमें इंडेक्स बनी हुई ए जो है नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट मतलब जो उत्तर पूर्वी पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग जो है उसमें एक बेल्ट हमें मिल रही है जो सबसे बड़ी है। इसके अंतर्गत जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भाग आ रहे हैं, आप देखेंगे। और इसके अंदर जो प्राप्त होने वाले खनिज हैं उसमें प्रमुख रूप से जो है कोयला, लोहा और तांबा और बॉक्साइट और मैंगनीज, ये जो खनिज हैं ये इस नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट के अंदर बहुतायत में मिल रहे हैं। और ये मैंने जैसा कि बता चुका हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बेल्ट है, जिसको हम उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी बोलते हैं, जिसमें खनिज बहुतायत में मिलते हैं। दूसरी पेटी है सेंट्रल बेल्ट, मतलब मध्य बेल्ट जो है। मध्य बेल्ट जो हमारी आ रही है उसमें मध्य प्रदेश का भाग आ रहा है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ का भाग आ रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ जो है उसका भाग आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि तांबे की एक बेल्ट अपने को लगातार देखने को मिल रही है। कोयला यहाँ पर बहुतायत में होता है। दूसरा खनिज जो है मैंगनीज, वो यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्साइट यानी जिससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, उसका एस्क हमें यहाँ मिल रहा है। सी जो बेल्ट है, जिसको हम दक्षिणी पेटी के नाम से जानते हैं, सदर्न बेल्ट, वो हमारी स्ट्रेच हो रही है मेनली कर्नाटक वाले भाग में, तमिलनाडु वाले भाग में, और कुछ जो भाग इसमें केरल का भी आ रहा है। तो ये दक्षिणी बेल्ट हो गई। इसके अलावा एक बेल्ट हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं साउथ वेस्टर्न बेल्ट। साउथ वेस्टर्न बेल्ट में गोवा और महाराष्ट्र का भाग और कर्नाटक का भाग आ रहा है। इसमें उच्च कोटि का हमें लोहा भी देखने को मिल रहा है और आयरन ओर जो है वो है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बॉक्साइट की ओर भी मिल रही है और मैंगनीज की ओर भी मिल रही है। आखिरी जो बेल्ट है वो है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, जो जिसमें हमारा राजस्थान का भाग आ रहा है, गुजरात का भाग आ रहा है। तो ये बेल्ट्स जो हैं 5 प्रमुख पेटियाँ हो गई जिसमें हमें खनिज मिल रहा है। और उत्तर पूर्वी बेल्ट के अंदर हमने जो है इससे सर्वप्रथम शुरुआत की थी। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बताया था। और उसके अलावा जो एक बेल्ट है वो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य जो 7 सिस्टर्स हैं, इसमें मेघालय, मणिपुर इत्यादि जो राज्य आ जाते हैं, वहाँ पर हमें तेल का जो है ऑयल के फील्ड्स मिलते हैं। तो ये इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। और गुजरात में भी हमें ऑयल का बेल्ट जो है देखने को मिल रही है। तो ये हमने भारत का विभाजन किया किस आधार पर, खनिज की प्राप्ति के आधार पर, उसको हमने पेटियों में बांट लिया हमने क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में। अब हम जानना चाहेंगे कि भाई लो एस्क, उसका उत्पादन कहाँ है, कितना है, कैसा है, किस प्रकार के इसमें एस्क मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं, इसके हमने आपके लिए एक नोट्स भी तैयार किए हैं। इस नोट्स में आप देखो कि आयरन ओर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, इंडस्ट्रीज़ की रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है, इसलिए हम इसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। क्योंकि मोस्टली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें हमें मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है और मशीनरी अधिकांश रूप से लोह से बनती है, इसलिए हम इसे भारत की बैकबोन के नाम से जानते हैं। अब ये लोह जो है वो 4 प्रकार की अयस्क के अंदर मिलता है। अयस्क का मैंने आपको पहले भी समझाया था। अयस्क होता है जो इम्प्योरिटीज साथ में होती है, तो जिस धातु के साथ में या जिस खनिज के साथ में हम अन्य इम्प्योरिटीज़ को भी देखते हैं तो उसको हम अयस्क के नाम से जानते हैं। सबसे सर्वप्रथम जो सबसे इम्पोर्टेंट अयस्क है, लो अयस्क, वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है
इसमें सबसे अधिक लोह पाया जाता है, यानी 72% तक लोह इसके अंदर निकल सकता है। मतलब 28% तो इम्प्योरिटी होगी और 72% आयरन होगा। तो आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये मैग्नेटाइट नाम की जो ओर है वह इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका मैग्नेटाइट का प्रोडक्शन भारत में कम है, हेमेटाइट का अधिक है जो नेक्स्ट प्रकार की ओर है, लेकिन कम होते हुए भी ये आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, गोवा में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में मैग्नेटाइट पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी प्रकार की ओर है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट में 60% से लेकर 70% तक प्योर आयरन मिल जाता है, शुद्ध लोहा मिल जाएगा। बाकी 40 से 30% इम्प्योरिटी इसके अंदर मिलेगी। और ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और राजस्थान में पाया जाता है। दो अन्य अयस्क हैं जिसमें इम्प्योरिटी की मात्रा अधिक होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती, जिसमें लिमोनाइट और सिडराइट है। राजस्थान में भी इसका उत्पादन होता है लोह का, लेकिन इसमें अधिकांश रूप से लिमोनाइट और सिडराइट की मात्रा अधिक है। तो लिमोनाइट और सिडराइट में क्या होगा, 40% लोह मिलेगा और 60% इम्प्योरिटी मिल जाएगी, या फिर 60% लो 40 से 60% का जो है प्योर आयरन का इसके अंदर हमें एक्सट्रैक्शन इसमें कर सकते हैं। सिडराइट प्रकार की जो ओर है उसमें 40 से 50% लो होगा और बाकी इम्प्योरिटीज होगी। तो सिडराइट हालांकि इम्प्योर है, लेकिन इसके अंदर लाइम होता है जो एक फ्लक्स का काम करता है, इसलिए हमें ऊपर से लाइम नहीं डालना पड़ता। और जब हम इसका शोधन करते हैं लोएस का, तो गलने में और उसकी इम्प्योरिटी हटाने में जो लाइम है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। स्वयं से इम्प्योरिटीज़ को लाइम अपने आप दूर कर लेता है, तो इसलिए सिडराइट की ओर जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम जानना चाहेंगे कि भारत में इसका रिजर्व, मतलब भारत में जो है उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है आयरन की। तो सर्वप्रथम जहाँ सबसे बड़े रिजर्व पाए जाते हैं, जहाँ सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, वह है झारखंड। अब मैंने इसको रैंकिंग भी इस हिसाब से दी कि सब सर्वाधिक रिजर्व जो है झारखंड में पाए जाते हैं, उसके पश्चात उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, फिर अन्य राज्यों में। तो ये रैंकिंग के हिसाब से मैंने इसमें नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। झारखंड जो है वो सबसे अधिक रिजर्व, मतलब कुल भारत का 25% भाग जो रिजर्व है वो झारखंड में ही पाया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में देखें तो ये तीसरे या चौथे स्थान पर रहता है। अलग अलग वर्षों में इसका अलग अलग उत्पादन के हिसाब से। अब लेटेस्ट उत्पादन आप भारत 2020 की जो पब्लिकेशन डिवीजन की बुक है उसमें आप देख सकते हैं कितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है। लेटेस्ट आप डेटा उसमें से डाल सकते हैं। ये आपके लिए एक तरीके का असाइनमेंट है, आप इसको देखेंगे, जानेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा, आप स्वयं से पढ़ेंगे चीज़। मैं फ़िलहाल सिर्फ जो है भंडार कितने हैं और कितना परसेंट उसका है उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालूँगा। तो झारखंड में अगर हम देखें विद इन द स्टेट, इस राज्य के अंदर हालांकि 25% रिजर्व है, लेकिन 14% ही उत्पादन कर पा रहा है पूरे भारत देश का। और इसमें जो सिंहभूम नाम का जो जिला है वहाँ पर सबसे रिचेस्ट और सबसे अधिक जो भंडार है वो पाया जाता है। सबसे अधिक भंडार ऐसा है कि ये अगर हम इसका 100 साल, अगले आने वाले 100 सालों तक, कई 100 सालों तक दोहन करते रहें तो ये भंडार जो है इसका लोएस्ट ख़त्म नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट इस बात से बन जाता है ये। अब सिंहभूम के अलावा रांची, हजारीबाग और पालामऊ, ये 3 जो स्थान है झारखंड के अंतर्गत, इसमें प्रोडक्शन अधिक होता है। नेक्स्ट स्टेट, अगला राज्य जो है सेकंड नंबर पर उड़ीसा है, जिसमें सर्वाधिक रिजर्व पाए जाते हैं झारखंड के पश्चात। और ये कुल भारत के भंडार का 21% जो है यहाँ पर रिजर्व में देखने को मिलता है। गुरु मैसानी, सुलेपत और बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज जिले में है, इसमें सर्वाधिक उत्पादन भी होता है उड़ीसा का, और सर्वाधिक इसमें रिजर्व भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं केओंझर, सुंदरगढ़, कटक, कोरापुट, ये अन्य 4 ज़िले हैं मयूरभंज जिले के अलावा जहाँ पर लोएस्ट पाए जाते हैं। अब एक बेल्ट है, एक नदी की घाटी है जिसको हम बारबिल कोयरा के नाम से जानते हैं। बारबिल कोयरा
ये उड़ीसा में ही है और करीब ये 100 किलोमीटर लंबी है और 53 स्क्वायर किलोमीटर जो है क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। सॉरी 100 किलोमीटर लंबी, इसमें 100 के आसपास जो है खदानें हैं, 100 से अधिक इसमें खदानें हैं और 53 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत जो है इसका एरिया पूरा आता है। तो ये उड़ीसा का एक अन्य जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर हमें लो एस्क प्राप्त होते हैं और इसका भंडार भी उपलब्ध है। तो 100 लगभग 100 डिपॉजिट्स हुए यहाँ पे और 53 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया हो गया। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर जो भंडार सर्वाधिक उपलब्ध है वो है कर्नाटक में, जो कुल भारत का 20% शेयर इसके अंतर्गत आता है। कर्नाटक ने उत्पादन के रूप में जो लो एस्क का उत्पादन है उसमें काफ़ी तेज़ी से तीव्र गति से वृद्धि अंकित की है। 1980 के पश्चात जो ये इतना प्रोडक्शन करने लगा है कि ये भारत में इसका जो है पहला स्थान हो गया था उत्पादन के रूप में। और यहाँ पर जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार की जो लो एस्क है वह प्राप्त होती है। और केमानगुंडी नामक स्थान है जो बाबा बुदन हिल्स के अंदर है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं चिकमंगलूर जिले के अंतर्गत। तो चिकमंगलूर जिले के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक स्थान है केमानगुंडी। यहाँ पर सर्वाधिक रूप से जो है लो एस्क का उत्पादन होता है और यहाँ पर इसका भंडार भी सर्वाधिक है। संदूर और होसपेट नामक दो स्थान है जो बेल्लारी जिले में है। तो जिलेवार अगर हम देखें तो चिकमंगलूर और बेल्लारी 2 जिले हुए, लेकिन स्थान के रूप में अगर हम देखें तो केमानगुंडी, संदूर और होसपेट ये 3 प्रमुख स्थान है जहाँ पर लो एस्क का उत्पादन होता है और इसका एस्क का जो भंडार भी है वह सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है। इसके पश्चात जो आता है छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसके अंतर्गत जिले हैं 2 बस्तर और दुर्ग। बस्तर के अंदर बेलाडीला नामक खान है और दुर्ग के अंदर जो है दल्ली राजला नामक खान है, जो 2 इम्पोर्टेंट माइंस हैं जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। अब बेलाडीला जो है विश्व एशिया की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड खान है लो एस्क की। लो एस्क की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड मतलब मशीनीकृत जो खदान है एशिया की वह बेलाडीला के अंदर है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हुई? अब आप देखेंगे यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्शन होकर जो खनिज जो निकला वो विशाखापट्टनम विजाग के प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ पर स्टील या प्योर आयरन इन 2 का उत्पादन होता है, जिसको डायरेक्टली हम शिप के अंदर लोड करके विशाखापट्टनम में एक पोर्ट भी है, पत्तन है, जहाँ से हम जो प्रोडक्शन है लो एस्क को प्योर करके उसका या तो स्टील बनाना या उसका लोहा बनाना, उसको हम वहाँ से अन्य देशों में उसका निर्यात करते हैं। अन्य देशों में जो सबसे बड़ा खरीदार है वो जापान आता है। तो जापान को हम सप्लाई करते हैं क्या, लो एस्क से प्राप्त लो और या उससे निर्मित स्टील। तो ये यहाँ से हमें, इसलिए हमारी जो ये बेलाडीला की खान है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। 5वें स्थान पर जो भंडारण है वह उसमें गोवा राज्य आता है, जहाँ पर कुल भारत का 11% रिजर्व है। तो ये छोटा सा स्टेट, लेकिन यहाँ पर 11% जो है रिजर्व भारत के पाए जाते हैं। 315 खदानें यहाँ पर है जो उत्तरी गोवा, मध्य गोवा और दक्षिणी गोवा में विस्तृत है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारत का लगभग 95% प्रोडक्शन तो इन 5 राज्यों से हो रहा है और बचा हुआ 5% जो है अन्य राज्यों से हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आसाम, ये 5 जो है 4 राज्य हैं, ये बाकी का 5% लोह का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा लोह के भंडार हैं लेकिन वो बिखरे हुए हैं और जहाँ पर खनन नगण्य है तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। तो हमने ये जाना कि भाई कितना है। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप ये 2020 में इसका उत्पादन कितना हुआ है वह निकालें और कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा राज्य द्वितीय, पहले 5 राज्यों का जो है आप इसमें डेटा निकाल कर देखें। आपको इंटरनेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा
या 2020 की जो पब्लिकेशन डिवीज़न की जो पुस्तक है उसमें भी आपको इसका आंकड़ा उपलब्ध है, उसमें से आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि लो एस के बारे में मैंने सर लगभग जो जानकारी थी वो दे चुका हूँ। इसके अलावा इसका निर्यात और आयात भारत से जो होता है उसके बारे में भी आप जानकारी करें। जो खुल्लर नामक विद्वान है उनकी पुस्तक में जो लिखा हुआ है वह है कि भाई ये भारत जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 5वें नंबर पर स्थान आता है भारत का। और भारत से जापान, कोरिया और यूरोपीय देश जो है वह लोग खरीदते हैं, मतलब लोग आयात करते हैं ये देश, जापान, कोरिया और यूरोपियन कंट्रीज़। और जो मुख्य पतन है जहाँ से इनका निर्यात होता है वो विशाखापट्टनम, पारादीप, मर्मगांव और मैंगलोर, ये 4 जो पतन है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप इसके बारे में देखें और अध्ययन करें, और कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।